हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में कंडक्टर के बारे में बताया था और इंसुलेटर के बारे में बताया था। अब जो बताएंगे इंसुलेटर रिपीट करेंगे। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर के टाइप्स ऑफ इंसुलेटर बताएंगे। तो नेक्स्ट जो रहेगा अपना इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है कुचालक या अचालक। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कुचालक अचालक क्या होता है। तो कुचालक बेसिकली क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, कोई भी करंट प्रवाह नहीं हो सकता है, ये कुचालक होता है। ये मैंने बताया था, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं होता ये हो गया। दूसरी कंडीशन जो आती है अपनी, इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत अधिक होती है। कुचालक जो होता है उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत अधिक होती है। रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत अधिक होती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नगण्य होते हैं, यानी नेग्लिजिबल होते हैं। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नगण्य होते हैं। ये सारे हमारे इंसुलेशन कहलाते हैं। तो इंसुलेशन को और एक्सप्लेन करें, इन पदार्थों की, चौथा जो पॉइंट आता है, इन पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। जो ये मेटल जो होते हैं इंसुलेटर मेटल, इसमें जो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम रहती है, अधिक से अधिक रहती है। ठीक है। और ऐसे प्रतिरोध अब ये इंसुलेटर कहलाए जाते हैं। जो ऐसे प्रतिरोध होंगे वो इंसुलेटर होंगे जो करंट फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत अधिक होगी, फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नेग्लिजिबल होंगे, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी बहुत अधिक होगी। तो ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे इसमें डाइलेक्ट्रिक, जिन पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक, यानी जिन पदार्थों में वोल्टेज की वेरिएशन की क्षमता को सहन करने के लिए किया जाता है, इससे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
ऐसे पदार्थ में वोल्टेज का जो वेरिएशन होगा तो वोल्टेज जो उसे सहन करेगा, जो भी कंडक्टर रहेगा अपना, तो वोल्टेज सहन करने की ही जो एफिशिएंसी है उसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसे हम कई बार पूछा गया है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसकी जो यूनिट होती है किलो वोल्ट पर मीटर। ये पूछ लेगा डाइलेक्ट्रिक की यूनिट क्या है, तो किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, इंसुलेटर के बारे में बता दिया क्या होता है इंसुलेटर। इंसुलेशन की प्रॉपर्टी के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो हमारा अच्छा इंसुलेटर होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा, सबसे पहले क्या है, उसकी रेजिस्टेंस अधिक होगा। रेजिस्टेंस अधिक होगा, कंडक्टेंस कम होगा, इसका मतलब हमारा इंसुलेटर है। नोट 1, रेजिस्टेंस अधिक है, कंडक्टेंस कम है, इसका मतलब ये हमारा इंसुलेटर है। ठीक, इसके नेक्स्ट जो आता है अपना विशिष्ट प्रतिरोध इसका अधिक रहेगा, यानी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा। और इसमें जो हमारा है 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो आएगा अपना, इसकी जो कॉस्ट होगी ये कम होगी, कॉस्ट मिनिमम होगी। ये सारे हमारे प्रॉपर्टी हैं। डाइलेक्ट्रिक जो रहता है उसमें वोल्टेज का वेरिएशन रहता है, मैंने अभी बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होगा इसमें क्या होगा, वोल्टेज का जो वेरिएशन होगा उसे सहन करेगा। इसका जो यूनिट जो रहेगी किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सारी होगी हमारी। और नेक्स्ट जो आता है अपना एग्जाम्पल में इंसुलेटर होता क्या क्या है। एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या होता है, एक शुष्क एयर रहती है, यानी फर्स्ट जो रहेगा इसमें शुष्क एयर, ड्राई एयर। नंबर 2 जो आएगा बेकेलाइट, एक पॉलीमर रहता है, पॉलीमर जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आएगा तुम्हारा पोर्सिलिन रहेगा एक, ये सारी हमारे रबर रहेगा, रबर ये हमारी इंसुलेटर है। पोर्सिलिन भी हमारा ये इंसुलेटर है। और हमारी जो लकड़ी या माइका, लकड़ी सनमाइका, ये हमारे सारे इंसुलेटर हैं। कोई पूछ लेगा इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, हमारे ड्राई एयर जो रहेगी वो इंसुलेटर है, बेकेलाइट, रबर, पॉलीसिलिन। पॉलीसिलिन जो होता है ये एक मिट्टी होती है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो हीटर की प्लेट जो बनी होती है, जो प्लेट होती है पोर्सिलिन की होती है,
नेक्स्ट जो आता है, जो भी हमारे कट वायर हैं, कट आउट या फ्यूज वायर, ये सारे हमारे पोर्सिलिन के रहते हैं। ठीक, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया कौन कौन सी मटेरियल के बने रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है टाइप्स ऑफ इंसुलेशन। ओके, जो हमने इंसुलेटर पढ़े हैं उनके टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, कुचालकों के प्रकार। नेक्स्ट जो आएगा टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, कुचालकों के प्रकार। ये बेसिकली जो हमारे इंसुलेटर के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। तो नंबर 1 इसमें जो रहता है वो सॉलिड टाइप रहता है, सॉलिड इंसुलेटर। सॉलिड इंसुलेटर को बोलते हैं आप ठोस कुचालक। ठोस कुचालक कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में अपने, जो सॉलिड होते हैं, बैक्टीरिया जो प्लास्टिक रहती है अपनी, बैक्टीरिया जिसे हम प्लास्टिक बोलते हैं, ये सॉलिड इंसुलेटर है। रबर, ये भी सॉलिड इंसुलेशन है। और नेक्स्ट जो आएगा अपना पोर्सिलिन, जो मिट्टी होती है, ये सारे हमारे सॉलिड इंसुलेशन है। ठीक है, और इसमें सनमाइका भी है अपना। नेक्स्ट सनमाइका PTC। सॉलिड इंसुलेटर जो होते हैं इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट आते हैं हमारे। बैकेलार, जो प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक होती हैं वो, रबर है, रबर से संबंधित पोर्सिलिन जो मिट्टी होती है जिसमें हमारे हीटर या कटआउट बने होते हैं। सनमाइका लकड़ी, जिसमें कुछ वायर बने रहते हैं। ये सारी चीज़ें सॉलिड इंसुलेटर में आती है। नंबर 2 आता है आपका लिक्विड इंसुलेटर। लिक्विड इंसुलेटर को हम बोलते हैं द्रव कुचालक। द्रव कुचालक ऐसे इंसुलेटर जिसमें लिक्विड के फॉर्म में जो हम इंसुलेटर यूज करते हैं उसे द्रव कुचालक बोलते हैं। जैसे जिसमें आइडियल फ्लूइड रहता है, इसमें गैसेस और लिक्विड का दोनों का प्रयोग हम यूज करते हैं, तो ये लिक्विड इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम इसकी बात करेंगे तो एग्जांपल में रहेगा हमारा तेल, वार्निश। तो ये हमारा जो तेल रहता है वो मिनरल तेल भी बहुत कई साल मिनरल ऑयल हम यूज करते हैं, है ना। और वार्निश जो होती है, जो मोटर की जो वार्निंग होती है उसमें हम शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए वार्निश को यूज करते हैं। तो ये सारे लिक्विड इंसुलेटर के प्रकार हैं, उनके अंदर में आए हैं तेल और इत्यादि। नेक्स्ट जो आएगा अपना नंबर 3 वो रहेगा अपना गैस इंसुलेटर। गैस इंसुलेटर एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें गैसेस से संबंधित हमारे इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। तो गैस यहाँ पे मेनली कौन कौन सी होते हैं, एक तो हाइड्रोजन, रहेगा, दूसरा एयर रहेगी, नाइट्रोजन रहेगा,
गैसेस में जो गैस इंसुलेटर होते हैं इनमें ये सारी हमारी जो गैसेस हैं ये यूज की जाती हैं। और यहाँ तक हमारे जो इंसुलेटर हैं उनके टाइप्स क्लियर हो गए। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इंसुलेटर। तो जो हमारे कुचाल के हैं उनके प्रकार क्लियर हो गए। जो हमारे घरों में इंसुलेटर यूज होते हैं वो इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से यूज होते हैं और इक्विपमेंट कौन कौन से लगे रहते हैं? नोट, जो घरों में इंसुलेटर के तौर पे इंसुलेटर लगे रहते हैं। तो वो कौन कौन से कुचालक होते हैं ये कह सकते हैं। तो घरों में कौन कौन से यूज करते हैं हम? सबसे पहले बैकेलाइट यूज करते हैं। बैकेलाइट ये हमारा इंसुलेटर है, मैंने अभी बताया जस्ट। ये किस पर्पज से यूज करते हैं? जितने भी हमारे घरों में सॉकेट होते हैं, 3 पिन टॉप सॉकेट, 3 पिन टॉप जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले जो 3 पिन टॉप वाले स्टाइल में जो सॉकेट बने रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो जितने भी स्विच होते हैं अपने, ये सारे हमारे बैकेलाइट के अंदर आते हैं। और जो हम यूज करते हैं ये बैकेलाइट होते हैं। दूसरा जो आता है हमारा, ये प्लास्टिक की होती है बेसिकली, प्लास्टिक। दूसरा जो आता है पोर्सिलीन। पोर्सिलीन ये मिट्टी का एलिमेंट रहता है अपना। थ्री फेज जो मोटर रहती है समरसेबल, केबलों के ऊपर जो परत पीवीसी प्लास्टिक की होती है। ये क्लियर हो गया। जो हम घरों में जो यूज करते हैं, एक टैप जो रहता है पीवीसी
होता है। अधिक होगी, इंसुलेटर की कंडक्टेंस अधिक होगी, चालकता की चालकों से अधिक है तथा चालकों से कम है। क्या है? चालकता। ठीक है, इन पदार्थों की जो चालकता है कंडक्टेंस तो चालकों से अधिक है तथा चालकों से कम होती है। ये पॉइंट हो गया। ये हमारी सेमीकंडक्टर के अंदर आती है। सेमीकंडक्टर में जो एग्जाम्पल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड जितने भी होते हैं, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ये सारी चीजें हमारी सेमीकंडक्टर में आती हैं। सेमीकंडक्टर ये एग्जांपल। लेकिन सेमीकंडक्टर बेसिकली होते कौन कौन से वो हैं? मेटल। तो हमारी जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो रहते हैं हमारे सिलिकॉन जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम, ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में इसमें करंट बहुत कम प्रभावित होता है, यानी उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में इसका जो करंट है वो बहुत कम फ्लो होगा। ये ऐसे जो इक्विपमेंट हैं, ऐसे जो मेटल हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर कहेंगे। जैसे कि हमारे डायोड और ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर। जो डायोड है, डायोड में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा करंट का फ्लो होगा इसमें। ऐसे ही सेम हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सेम इसी में रहता है। तो ये हमारे सेमीकंडक्टर हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका, ये कंप्लीट होगी।